एंड वेल डिफाइंड एंड लोअर बॉडी स्मूथ एंड राउंडेड। और ये जो लोअर पार्ट होता है मीडियल बॉर्डर का जो है ये आर्कुएट लाइन का इलियक पार्ट ऑफ द आर्कुएट लाइन बनाता है। ये आर्कुएट लाइन का इलियक पार्ट, लोअर हाफ ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियम फॉर्म्स द इलियक पार्ट ऑफ द आर्कुएट लाइन। अब देयर आर टू सरफेस, ये दिस इज आउटर सरफेस व्हिच इज नोन एज ग्लूटियल सरफेस, यूनानी में इसको अल्विया कहते हैं, अल्विया, सतह अल्विया। और इस सरफेस का जो है जो देयर आर थ्री लाइंस, इस पर तीन लाइन होते हैं। एक एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, और ये एक जो है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट लाइन है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। और ये जो है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन होता है जो सबसे इंटरमीडिएट होता है, नाइदर लॉन्गेस्ट नॉर मतलब शॉर्टेस्ट, तो ना ये लंबा होता है ना छोटा होता है, बल्कि इंटरमीडिएट लाइन होता है। इस तरह से इंटीरियर ग्लूटियल लाइन इज द लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इज द शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन इज इंटरमीडिएट ग्लूटियल लाइन। ना इसकी तरह बड़ा है और ना इसकी तरह छोटा है जो है। इस तरह से दिस थ्री ग्लूटियल लाइन डिवाइड्स द ग्लूटियल सरफेस इनटू फोर एरियाज। देखिए, एक ये फर्स्ट एरिया है, the area between the behind the posterior gluteal line is the first area of the gluteal surface, and the area between the anterior gluteal line and posterior gluteal line is the second area, and the area between the anterior gluteal line and inferior gluteal line is third area, and the area between the inferior gluteal line and acetabular margin is fourth area. And inner surface is divided into two parts by the medial border. So inner surface, this is inner surface of the ilium, and this medial border divides the inner surface into two parts, anterior part and posterior part. Anterior part जो है इसको इलियक सरफेस कहते हैं और इसको इलियक फोसा भी कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो है ये इसको सैक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं। और सैक्रोपेल्विक सरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो है इलियक ट्यूबरासिटी कहलाता है, ये दिस इज इलियक ट्यूबरासिटी, और ये जो है इलियक ट्यूबरासिटी जो सेंट्रल जो है पार्ट एलिवेटेड होता है, और इलियक ट्यूबरासिटी का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो डिप्रेस्ड होता है। ये बीच वाला जो है इलियक ट्यूबरासिटी है, जो सेंट्रल पार्ट है ये उभरा हुआ है, और इसका जो पेरिफेरल पार्ट है ये दबा हुआ है। और इसके जस्ट नीचे जो मिडिल पार्ट ऑफ द सैक्रोपेल्विक सरफेस इज नोन एज आरिकुलर सरफेस। ये ईयर शेप होता है, इसके दो लिम्ब होते हैं, एक वर्टिकल लिम्ब और एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब, और ये आर्टिकुलर होता है सैक्रम बोन के जो है ये आरिकुलर सरफेस से जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट का नाम है सैक्रोइलियक जॉइंट। और ये जो लोअर पार्ट होता है ये पेल्विक सरफेस कहलाता है, और इस पेल्विक सरफेस पर जो है ये एक डिप्रेशन होता है, रिवर लाइक डिप्रेशन व्हिच इज नोन एज प्री आरिकुलर सल्कस, एंड दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन द फीमेल एंड लेस प्रोमिनेंट द मेल। इस तरह से जो है इलियम बोन में दो एंड होता है, अपर एंड है, लोअर एंड है, तीन बॉर्डर होता है, मैप बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। दो सरफेस है, आउटर सरफेस ग्लूटियल सरफेस और इनर सरफेस, जिसको दो सरफेस में डिवाइड किया गया है, इलियक सरफेस एंड सैक्रोपेल्विक। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। ये सरफेस के बारे में थोड़ा देखिए, आउटर सरफेस, ये इलियम बोन का आउटर सरफेस है। ये क्या है? आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस जो है देखिए, ये आउटर सरफेस जो है इसको ग्लूटियल सरफेस क्या कहते हैं? ग्लूटियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। और यूनानी में इसको अल्विया कहते हैं, अलिफ लाम वाव और यह अल्विया, सतह अल्विया कहते हैं, ठीक है। और इस सरफेस ये सामने मतलब ये सरफेस कॉन्वेक्स होता है। देखिए, इस सरफेस को देखेंगे तो सामने क्या है? ये कॉन्वेक्स है, और पीछे जो है ये सरफेस कॉनकेव है। आगे से पीछे चलेंगे जो है तो यहाँ पर जो है ये उठा हुआ है, तो दिस ग्लूटियल सरफेस इज कॉन्वेक्स ऑन द फ्रंट साइड, ठीक है। टच कीजिए, ये क्या है? कॉन्वेक्स है, और बैक साइड में कॉनकेव है। अब इस सरफेस पर तीन जो है मतलब लाइन है, एक एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, देखिए एंटीरियर ग्लूटियल यहाँ से चलती है, जो है जो ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन है ना, इसके पीछे से जो है 4 सेंटीमीटर पीछे से जो चलती है, इससे जो है एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन के 4 सेंटीमीटर बिहाइंड से इस लाइन की शुरुआत होती है। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन बिगिंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से पीछे ये जो है शुरू होती है, आगाज होता है, प्रारंभ होता है एंटीरियर, और आ करके जो है ये जो ग्रेटर फ्लोटिंग नाच का जो है अपर मार्जिन है, जो है अपर मार्जिन इसके मिड पॉइंट पर जो है खत्म हो जाती है। तो दिस लाइंस दिस एंटीरियर ग्लूटियल लाइन रन्स, ठीक है, बैकवर्ड देन डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये पीछे
पहले आती है, फिर नीचे की तरफ आती है और आकर के ये ग्रेटर सियोटिक नॉच का जो अपर मार्जिन है इसके मिड पॉइंट पर खत्म हो जाती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है इस सरफेस पर। इंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो है दिस इज लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन। ठीक है, कहां से शुरू होती है? ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से 4 सेंटीमीटर पीछे से शुरू होती है और उसके बाद पीछे जाती भी है, शुरू होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रन्स बैकवर्ड, देखिए पीछे आ रही है, फिर देन डाउनवर्ड, फिर नीचे की तरफ आती है, पहले पीछे आती है फिर नीचे आती है और नीचे आकर के कहां पे खत्म होती है? ये ग्रेटर सियोटिक नॉच का अपर मार्जिन जो है इसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर जो है आकर खत्म हो जाती है जो है। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो है ग्लूटियल लाइन है। फिर उसके बाद ये पोस्टीरियर जो है ग्लूटियल लाइन है, ये जो है क्या है? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। ये सबसे शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन ही है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है, और ये शॉर्टेस्ट है और ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है जो है। तो ये जो है ना लॉन्गेस्ट है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन की तरह और ना शॉर्टेस्ट है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन की तरह, बल्कि जो है ये दोनों के बीच में है। ये इंटरमीडिएट ग्लूटियल लाइन है, इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, बिल्कुल बीचों बीच की है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट ग्लूटियल लाइन है। तो देखिए ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो है, जो ये देखिए पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन के सामने से शुरू होती है, देख रहे हैं? इससे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के जो है सामने से शुरू होती है और कितना सामने से? 2.5 सेंटीमीटर। यहां से दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। कितनी दूरी पर? 2.5 सेंटीमीटर से शुरू होती है। देखिए ये शुरू हुई थी